लेकिन एक बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे पास, वो है कि हम अपने गुरु की बात नहीं करते, नहीं चल पाते, क्योंकि हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाहले गुरु चाले। माया में इतने गलतान है, फिर भी उस परमात्मा के सतगुरु के शुक्राने इसलिए करते हैं कि रोज का नेम बादशाह ने बख्शा है। शायद ये नेम नहीं होता ना तो हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछते, पता नहीं कहां धक्के खा रहे होते। क्योंकि जो सिमरन करता है, नेम करता है, उसे अपने विकारों का पता चल जाता है। क्योंकि डुबकी अंदर लगाता है तो सबसे पहले नजर आते हैं उसके अपने विकार, अपने अवगुण। जब सिमरन करने बैठता है, नाम जपने बैठता है, नेम करने बैठता है, तो फुरने जो आते हैं, वो विकार जो अंदर में होते हैं उसके फुरने आते हैं, वो विकार बाहर निकलते हैं, मिटते भी हैं वो पाप। उन विकारों का बाहर निकलना यानी पाप का मिटना ही है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने भी जो सबसे पहली अरदास परमात्मा के चरणों में की, पातशाह फरमान करते हैं जपजी साहब की बाणी में, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाए। कि हमारे गुरु के चरणों में ये अरदास है कि पातशाह तेरे चरणों से लगे रहे। क्योंकि इंसान को पता नहीं उसके जीवन के कितने पल हैं, उसके पास कितने श्वास हैं। एक इंसान बचपन तो देखो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं होता, बट जवानी का नशा तो अपना ही है। जितनी एनर्जी जवानी में रहती है, इंसान को उस एनर्जी को संभाल ही नहीं पाता, मत में नशे में खत्म कर देता है उसे। अलग अलग काम में व्यस्त हो जाता है, समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। जब गाड़ी पीछे आ जाती है, जब जिंदगी का 50, 60, 70 से कुछ समय निकल जाता है और इंसान लाइफ थोड़ी स्थिर होना चालू होती है, जब उसे शरीर रोकना चालू करता है, शरीर ज्यादा खाने में नहीं देता, ज्यादा पीने में नहीं देता, तकलीफ देता है, जब शरीर पीछे आना चालू हो जाता है, तब इंसान को समझ में आता है कि मैं अभी, मेरा पैर जो है कब्र की शमशान घाटी की तरफ है। सतगुरु फरमान करते हैं जो गुरु के प्यारे हैं, गुरु के सिख हैं, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं। सतगुरु ने भी जैसे अरदास की, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाए। उनको जिनके चित्त में याद है उस परमात्मा की, तो जिन्होंने अपने जीवन को अपने गुरु को सौंपा, उनकी बात ही निराली है। सतगुरु जपजी साहब की वाणी में ये भी फरमान करते हैं कि समुद्र जो है वो बहुत गहरा है। ऐसा कोई इंसान हो जो समुद्र जितना बादशाह मुशाह, समुद्र शाह सुल्तान गिरा सेती माल। बादशाह कहते हैं कोई समुद्र जितना विशाल इंसान हो, सुल्तान हो, खान हो, शहंशाह, और उसके पास इतनी दौलत हो जितने पहाड़ हैं। समुद्र शाह सुल्तान गिरा सेती मालधन, इतना मालधन हो जितने पहाड़ ऊंचे ऊंचे। कहते कि इतना कोई बड़ा शहंशाह भी क्यों ना हो, उसके पास इतना धन क्यों ना हो, समुद्र जितनी गहराई
बादशाह बन भी जाए संसार में, समुद्र साफ सुल्तान गिरह से तीन मार्गन, कीड़ी तुल न होवे गिरत सुमनो नवेश। बादशाह कहते हैं जो परमात्मा को याद करता है, जिसके चित्त में परमात्मा, उसके कीड़े के बराबर भी नहीं। कीड़ी के यानी उसकी तुलना उस कीड़ी के बराबर है उस इंसान के, उस संत के, महापुरुष के आगे जो परमात्मा का स्मरण दिन रात करता है, नाम जपता है। स्मरण की महिमा इतनी है। लेकिन संगत के चरणों में मिलती है कि सिमरन पे आओ, सिमरन पर पहुंचो। यही समय है नाम जपने का, क्योंकि पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए, कौन निकल जाए, पता भी नहीं चलेगा किसी को। कोई नहीं पूछता बाद में। तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे घरों में भी, हमारे बड़ों की ना, कोई भी जब तस्वीर लगाई तो कोई प्लास्टिक की माला चढ़ा दी उसके ऊपर, कोई पूछता भी नहीं उन तस्वीरों को, कोई हाथ भी नहीं लगाता, कोई देखता भी नहीं उन तस्वीरों को। कितना भी जाए इंसान आडंबर करके अपने परिवार के लिए कुछ भी करके जाए, लेकिन अपने भी अगर कुछ सोचते हो, करते हो, तो अपने नेम को बढ़ाओ, अपने सिमरन को बढ़ाओ। क्योंकि इसके बिना बादशाह बाड़ी में फरमान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज सवैया की बाड़ी हम लोग रोज पढ़ते हैं। बादशाह कहते हैं माते पतंग जरे जल संग, अनूप उदंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग कूदत पवन के गौरव को जात निवारे। सतगुरु कहते हैं कि अगर किसी के पास मस्त हाथी हो, सोने हाथी हो, सफेद कलर के हाथी राजाओं के पास होते थे कि जिनको देखकर इंसान मोहित हो जाए, घोड़े हो, करोड़ों की तादाद में, इतना बड़ा कोई बादशाह हो, धरती का मालिक हो, तो भी सतगुरु फरमान करते हैं कि घोड़े की रफ्तार ऐसी हो कि वो हवा से बातें करे। इतना बड़ा कोई बादशाह बन भी जाए, इतना बड़ा कोई बादशाह बन जाए कि बारी बुझान के भूप बली बिदन्यावत शीश न जात बिचारे, कि उसके बाद इतनी सेना हो, इतना बाहुबल हो उसके पास कि बड़े से बड़ा आदमी आकर उसके सामने आकर झुके, नमस्कार करे। बड़े इतना बड़ा हो वो भी आकर उसके नमस्कार के। सतगुरु कहते हैं, फरमान करते हैं, इतने में तो कहाँ भय विपत। इतना भी होने के बाद भी तो बादशाह बोलते हैं क्या हुआ, अंत को नागे ही पाए पधारे। इंसान आखिरी में तो नंगा होकर ही दरगाह में जाएगा। सब कुछ इतनी प्राप्ति के बाद भी नंगा दोधक चलिया, तात से खराब रावणा कर अवगण पछतावना। यही समय है जीवन में, संगत बड़ी किस्मत से मिलती है, बड़ी अरदासों के बाद मिलती है। जाओ जाकर देख लो गुरुद्वारों में, अगर नागपुर में जितने भी गुरुद्वारे जाकर देख लो, अमृतवेले सारे खाली पड़े हुए होते हैं। नहीं संगत नहीं जाती, नहीं होती संगत। कल कोई मुझे बता रहा था कि महापुरुषों के डेरों में सेवाएं होती हैं यहाँ पर ना, तो बोले कि सेवाएं बहुत हो रही हैं वहाँ पर, तो संगत बहुत आती है, सारी सेवाएं खुद करते हैं वो। अपने अगर कार सेवा चल रही है तो मिट्टी तक के खुद उठाते हैं, ईंटें तक के खुद रखते हैं। ऐसे कोई बता रहा था कल, तो मैंने उसको कहा कि भाई महापुरुषों ने बहुत सरल कर दिया है स्मारक को, क्योंकि महापुरुष सोचते हैं कि कोई जिज्ञासु इस दर पे किसी न किसी प्रकार से आकर जुड़े।
अभी किसी को आप बोल दो कि गुरुद्वारे की सेवा करनी है, आप मैसेज डाल दो तो 50 संगत आ जाएगी, सेवा करके चली जाएगी। लेकिन उसी संगत को आप बोलो ना कि भाई चलो आ जाओ, 1 घंटा बैठ कर सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, तो आधी क्या 80% संगत गायब हो जाएगी। शारीरिक सेवा बहुत सरल लगती है, हर इंसान सोचता है कि शरीर की सेवा का पद है, लेकिन सतगुरु की वाणी जो फरमान करती है, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। जिन्होंने परमात्मा के गुणों को गाया है, जिन्होंने अपनी श्रुति को एकाग्रचित करके, एकाग्रचित होकर जो जिन्होंने परमात्मा का स्मरण किया है, नियम किया है, नाम जपा है, पाछा फरमान करते हैं कि मान दरगाह में उनको मिलेगा। ये जो शारीरिक सेवा है, ये महापुरुषों ने आसान कर दिया कि कोई न कोई बहाने से भाई गुरुद्वारे में आ जाएगा, गुरु के दर पर आएगा तो बख्शिश हो जाएगी। लेकिन वहां तक शारीरिक सेवा तक हम लोग अगर सीमित रह गए, हम लोग अगर झाड़ू तक ही सीमित रह गए, बर्तनों तक ही सीमित रह गए और श्रुति का काम नहीं किया, नाम नहीं जपा, तो कहीं न कहीं हम अधूरे रह जाएंगे। तो ये सारी जितनी भी शिक्षा है, ज्ञान है, गुरुवाणी से प्राप्त होती है। इसलिए अपने आप को न सिर्फ शारीरिक सेवा तक सीमित ना रखो। सिमरन साधना, जो अमृत वेले का समय, वो साधना का समय, सिमरन का समय। अमृत वेले कोशिश करो सारी सेवाएं छोड़कर एक जगह बैठ जाया करो सिमरन में। अगर आप अमृत वेले सिमरन के समय पे सेवाएं करोगे, क्योंकि शारीरिक सेवा करने के सारा दिन है हमारे पास, ये अमृत वेले का समय उस श्रुति को, उस नाम से जोड़ने का है, उस ध्यान को उस परमात्मा से जोड़ने का है। और जब ध्यान जुड़ जाएगा, जब सिमरन परिपक्व हो जाता है अंदर में, जब सिमरन दरगाह में ठाए पड़ जाता है, तब गुरु नानक देव महाराज पातशाह अपनी बख्शिश की सदका कोई न कोई उच्च सेवा अपने सेवकों को खुद ही बख्श देते हैं। और वो जो दरगाह से सेवा मिलती है, उस सेवा का फिर आनंद भी अलग रहता है, फिर वो हुक्म से सेवा आती है। लेकिन वो सेवा जो है खुद तो वो तर जाता है सेवक, लेकिन वो सारे संसार को भी परमात्मा के गुरु नानक के नाम से जोड़कर उससे जिता देता है। तो शारीरिक सेवा अलग है, इस श्रुति की सेवा अलग है। जिन्होंने अपनी श्रुति को टिका दिया है नाम में, उन्होंने ऊंची पद को प्राप्त करके फिर कई सेवाएं की, कई सेवाएं की। एक अमरावती में एक संत है, महापुरुष है, अभी नहीं है, तो जब उनके बारे में पता चला तो एक बहुत अच्छी बात पता चली कि वो संत जो थे मौनी थे, बात नहीं करते थे किसी से। लेकिन वो उनके सेवक बता रहे थे कि मौनी थे, बात नहीं करते थे, फिर भी 200 दरबारें इंडिया में, हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में बना के गए, बिना बात किए 200 दरबारें बना के गए। तो कहीं न कहीं सिमरन की अंदर की कमाई होगी ना, जो प्रकट हो रही होगी बात। तो ये वाइब्रेशंस रहते हैं नाम के, सिमरन के, वो वाइब्रेशन जाकर जो है ना उस सेवा को पूर्ण करते हैं। तो सिर्फ अपने जीवन को सिर्फ शरीर तक सीमित ना रखो। अभी चाहे कीर्तनी हो, चाहे तबला बजाने वाला हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अरदास करने वाला हो, अगर वो कीर्तनी कीर्तन कर रहा है, नित्यनेम नहीं कर रहा, सिमरन नहीं कर रहा, तो वो अधूरा है। अगर कोई तबले की सेवा कर रहा है या कोई ग्रंथी है, अरदास कर रहा है, नित्यनेम नहीं करता हो,
रहत सुनो हे मीत, प्रभाते उठकर हित चित, वाहे गुरु गुरु मंत्र सुजान, कर स्नान पढ़े जप जान। उठकर स्मरण करना है गुरु की रहत में, गुरु का हुक्म है, तो गुरु के हुक्म से ऊपर कुछ भी नहीं। तो विनती है कि सुबह आओ सिमरन पर, नेम को इतना परिपक्व करो अपने को कि ये नेम ही है विकारों से बचाएगा। एक अवस्था, क्योंकि माया इतना प्रभाव है माया का कि वाणी कहती एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। पहले परमात्मा ने इस सृष्टि में अपनी शक्ति से माया को पैदा किया है। उस माया ने 3 रूप धारण किए, त्रिगुण रूप, सतो तमो रजो। इस संसार को त्रिगुणी माया चला रही है। ये संसार त्रिगुणी माया में फंसा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो कि सतो तमो रजो। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस माया से निर्लेप हो सके बिना नाम जपे, क्योंकि देवी देवता उच्च कोटि के देवी देवता, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं विच घूमे कार कमाई का सके, वाणी कहते। तो ये सिर्फ गुरुमुख ही है जो नाम जप कर सिमरन करके उस पद को प्राप्त कर सकता है। और वो भी जब अपने गुरु की बात को समझेगा, वचन को अंदर हंडाएगा, तब उसकी पदवी उन देवी देवताओं से भी ऊंची हो जाती है। देवी देवताओं भी उनके दर्शन के लिए लोचते हैं जो परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा में अभेद हो जाते हैं। क्योंकि गुरु ऐसा है जिन मानस ते देवते की करत न लागी वार। गुरु को समय नहीं लगता किसी इंसानों में देवता बनाने में। गुरु की दृष्टि से देवता प्रकट होते हैं, गुरु की दृष्टि से संत प्रकट होते हैं, गुरु की दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी प्रकट होते हैं। जो गुरु खुद परमात्मा है, खुद निराकार सर्वगुण स्वरूप है। इसलिए विनती है अपने गुरु के हुक्म को पहचानो, नेम से जुड़ो, खुद भी जुड़ो, संगत को भी जोड़ो। संगत